हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस हैं और इनका ओरिजिन है ओ। अब यहाँ से हम ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ए मान लेते हैं और ये जो ओ ए है अब ये पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। ऐसे ही कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम एक पॉइंट बी मान लेते हैं और ये जो ओ बी होगा वेक्टर ओ बी ये हमारी पोजीशन वेक्टर बताएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी पॉइंट के अंदर ये वाला इनका जो रिजल्टेंट होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। यानी कि किसी टाइम के अंदर हमारा एक वेक्टर इस पॉइंट के ऊपर था और वो डिस्प्लेस करके फिर बी पॉइंट के ऊपर चला गया, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट उस वेक्टर ने की है वो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। तो इधर से हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो टेल्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताता है। पोजीशन वेक्टर टेल्स डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको बताएगा फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा वो हमें बताएगा हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन, कि कितनी और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है। जैसे ए से लेकर बी तक उसने कितनी पोजीशन चेंज की है और कितने टाइम के अंदर की है, इसको जो बताएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। फिर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। इधर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर और एक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो मल्टीप्लीकेशन जब हम किसी रियल नंबर की किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें एक अनदर वेक्टर देगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम भी हो सकती है वेक्टर ए की और अपोजिट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए जैसे वेक्टर ए की ये डायरेक्शन है, अब अगर ये जो n है अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो हमारे पास वेक्टर ए की थी। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर में क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो स्केलर होगा वो उसको लिखा जाएगा एस वेक्टर ए। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एस टाइम होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी वो वही डायरेक्शन होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो डिफरेंट होगी वेक्टर ए की यूनिट से, क्योंकि एक स्केलर है और यहाँ पर एक रियल नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन और